स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Diwakar Bothra. I welcome you all warmly to the platform of Study IQ. आशा करता हूं कि सब कोई अच्छी हेल्थ में है। काफी टाइम से there have been lot many queries both in the live classes as well as on the platform of YouTube. How to write a good essay? अगर पूरी सिविल सर्विसेज अगर आप देखो तो सिविल सर्विसेज के अंदर दो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एक है आपका ऑप्शनल और दूसरा है एसे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज इन दोनों के अंदर एक्सेप्शनल स्कोर लाना कंपैरेटिवली इजी है व्हेन कंपेयर टू जीएस। दूसरी चीज, आप अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिटर को यहाँ पे ह्यूज मार्जिन से बीट कर सकते हो, अनलाइक इन जनरल स्टडीज जहां पे एक ह्यूज मार्जिन से बीट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक एवरेजिंग के कारण मोर और लेस 10 या 20 मार्क का गैप रह जाता है। आज के इस सेशन में देखते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा ऐसे का प्योर मीनिंग है स्कोर कैसे किया जा सकता है ऐसे के अंदर, किस तरीके से एग्जामिनर को आपके ऐसे में डुबोया जा सकता है या फिर उसे कंप्लीटली इमर्स किया जा सकता है इन योर ऐसे। तो लेट्स सी हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। बट किसी भी चीज की गुड समझने के लिए वी लिव इन अ बाइनरी ऑपोजिट वर्ल्ड। उसका बैड पार्ट समझना जरूरी है कि नॉर्मल मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स व्हेन दे आर राइटिंग देयर एसेस। अगर हम देखें नॉर्मली ऐसे कैसे लिखा जाता है, टॉपिक पढ़ने के बाद आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो और उसके बाद आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक रफ शीट के अंदर कर ली जाती है कि जो भी टॉपिक है फॉर दैट मैटर आप सारे व्यू पॉइंट्स उसके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे उतार लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इशू टॉपिक ये है ऐसे का इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन हेल्थ। अब रूरल अर्बन हेल्थ के फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस, एनालिसिस, रिपोर्ट्स सारे के सारे जितने अभी तक आपको रिकॉल हो पा रहे हैं या आपने कहीं पढ़े हैं जो सुटेबली वहां पे लिखे जा सकते हैं, आप एक पेज पे ब्रेनस्टॉर्म करते हो। जैसे ही आप ये 25 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज में ब्रेनस्टॉर्म करते हो, उसके बाद में उन पॉइंट्स को आप लिखना स्टार्ट करते हो। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट देखते हो एंड यू स्टार्ट राइटिंग योर एसेज इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है इस प्रोसेस में। पहली मिस्टेक जो हो रही है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हो रही है। क्यों? आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। कैसे नहीं है स्ट्रक्चर्ड? ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने एक रफ शीट ली और जितने पॉइंट जैसे रूरल और अर्बन हेल्थ के एस्पेक्ट्स देखे हमने, जितने पॉइंट्स आपने रूरल और अर्बन हेल्थ के पता है आप इस पेज पे लिखते चले जाते हो। और जैसे ही आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म की आप सीधा सीधा ऐसे पे आ जाते हो जहां पे ऑफिशियल कॉपी पे फॉर्मली आप ऐसे को स्टार्ट करते हो और लिखना स्टार्ट करते हो। अब होता कई बार ये है कि जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, आपने सारे पॉइंट्स एक साथ लिख दिए, कहीं पे कोई इंट्रो का पॉइंट यहाँ है, कहीं पे कोई बॉडी का पॉइंट यहाँ है और कहीं पे कोई कंक्लूजन का पॉइंट यहाँ है। लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट करोगे आपके ऐसे, तो आपके ऐसे के अंदर भी यही प्रॉब्लम रहेगी, स्ट्रक्चराइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, ऐसे लिखना स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन मान लो आपने अलग से बना लिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा, आप पॉइंट वाइज चलते चले गए और टिक मारते चले गए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट नहीं लिखना, ये पॉइंट छूट गया। सपोज आप इस पॉइंट तक आते हो, आपको रियलाइज होता है यार इससे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में लिखा जा सकता था, इसे बॉडी में पुटअप किया जा सकता था या फिर किसी और फेसेट्स के अंदर इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन अब आपने ऐसे लिख लिया है, आपके पास स्कोप ही नहीं है इस पॉइंट को ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज वापस रीराइट तो नहीं करोगे ऐसे फॉर श्योर। इसके कारण क्या हुआ? क्योंकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, आपका ऐसे में स्ट्रक्चराइजेशन का प्रॉब्लम होता है और उस स्ट्रक्चराइजेशन को ठीक करने के लिए आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ देते हो कि ठीक है यार इसको नहीं लिखेंगे। इसका मतलब शायद जो एक्सेप्शनल पॉइंट था, शायद जो आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, उस पॉइंट को आपको छोड़ना पड़ गया बिकॉज आपने आंख बंद करके ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद में आंख खोल के ब्रेनस्टॉर्मिंग की लेकिन उसको लिखा आंख बंद करके, तो टेक्निकली उस ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोई फायदा नहीं हुआ आपको। सो द फर्स्ट इश्यू इन अ normal essay is the problem of brainstorming. You people do not have, or at least majority of the people do not have how to actually do the brainstorming in a structured manner. वो देखेंगे आज के कैसे किया जा सकता है।
इससे आगे देखें तो सेकंड प्रॉब्लम जो नॉर्मल ऐसे में आता है, फोकस दो ही जगह है ज्यादा से ज्यादा, इंट्रो या बॉडी। 99% एस्पिरेंट जो भी मुझसे इंटरेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक ऑफ एसे, सर इंट्रो कोटेशन से स्टार्ट कर लें क्या, सर कोई केस स्टडी से स्टार्ट कर लें क्या, क्या सिर्फ इंट्रोडक्शन है क्या यार ऐसे में? इंट्रोडक्शन के बाहर तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा उस ऐसे के अंदर? इंट्रो 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 को छोड़ के ऐसे पे कोई फोकस ही नहीं है आपका। बिकॉज आपको लगता है कि एग्जामिनर वो आपका 1.5 पैराग्राफ पढ़ के आपको पूरा का पूरा ऐसे का मार्क्स दे देगा, तो यू आर लिविंग इन योर गॉडडैम यूटोपियन वर्ल्ड। आप अपने ख्याली फुलाओं के अंदर रह रहे हो। आप टेक्निकली पूरे ऐसे पे इक्वल एम्फसाइज ही नहीं कर रहे हो। जैसे इंट्रोडक्शन से निकलते हो आप बॉडी के अंदर फंस जाते हो। बॉडी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्यों? 1000 वर्ड का ऐसे है सर, ऑब्वियसली होनी चाहिए। 1000 वर्ड का ऐसे है, उसके अंदर मेजर पार्ट बॉडी पे जाएगा, तो बॉडी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है मुझे, पॉइंट्स, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज। इन दोनों को छोड़ के जैसे ही आपके ये दोनों सेटिस्फैक्टरी हो गए, आपने एक कंक्लूजन वाले पार्ट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। जो ये वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट पॉज करके दिल पे हाथ रख के ये बोलो कि कंक्लूजन सीधा सीधा समराइज कर दिया एक पैराग्राफ। Therefore, it can be concluded on the basis of the above analysis that the differences between rural and urban health largely is the result of the structural weaknesses present in the Indian societies. In order to largely improve the structural inequalities in rural urban, following is the way forward. 10th स्टैंडर्ड का ऐसे नहीं है, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो और आईएएस के जैसा डेटा और आईएएस के जैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कल आप ही जाके फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव बनोगे हमारे। कंक्लूजन पे फोकस ही नहीं है। कहने का मतलब कहानी स्टार्ट कर दी, कहानी एक्सप्लेन कर दी, कहानी को खत्म करना ही नहीं आता है। जब कहानी खत्म ही नहीं होगी तो लोग क्या बोलेंगे, अरे पिक्चर खराब थी। क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, और जब आपका क्लाइमेक्स ही ऐसे का ठीक नहीं हो रहा है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ बेटर मार्क्स? कंक्लूजन जब आप एक पैराग्राफ में जस्ट सिली लिख देते हो, समराइज कर देते हो, एग्जामिनर पूरे ऐसे में चाहे इंप्रेस भी हुआ है आपसे, टेक्निकली यहां आके दुखी हो जाएगा आपके ऐसे से। बिकॉज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी का एसेंस बताऊंगा, जहां पे डॉक्यूमेंट का एसेंस बताऊंगा, जहां पे बोलता है कि कंक्लूजन इज द ओनली थिंग विच द एग्जामिनर रिमेंबर्स व्हेन ही गिव्स द स्ट्रोक्स ऑफ मार्क्स। और जो चीज उसे एक्चुअली याद रहेगी वही अगर खराब यादें रहेगी तो डेफिनेटली वो आपसे इंप्रेस तो नहीं होने वाला है। These are the normal problems which you often make in your essays. और जो आज अप्रोच आपको बता रहा हूं वो फॉलो कर लेना। नेक्स्ट ऐसे जो भी लिखो, स्कोर नहीं आया तो इसी कमेंट के नीचे मुझे आके बताना कि सर आपके अप्रोच में प्रॉब्लम थी या गड़बड़ थी। आई विल चेंज माई अप्रोच। अब बेटर ऐसे कैसे लिखा जाए? बैड कंक्लूजन समझ में आया आपको कि कैसे होता है? बेटर ऐसे लिखने के एस्पेक्ट्स क्या है? 3 एस्पेक्ट्स है, 3 चीजों पे फोकस करो। पहली चीज, स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग? स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आपने पूरे ऐसे को जो रफ शीट में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो 3 कॉलम्स में डिवाइड करो। पहले में लिखो इंट्रो, सेकंड में लिखो बॉडी, थर्ड में लिखो कंक्लूजन। आपने पहले डिवीजन किया, फिर लेट्स अज्यूम रूरल और अर्बन हेल्थ का ही टॉपिक है। आपने टॉपिक में रिकलेक्ट करना स्टार्ट किया, कुछ पॉइंट्स आपने रिकलेक्ट किए, आपको लगता है कि इंट्रो में बेटर है, लिखते चले जाओ। 8, 10, 20, 30, 50 जितने आ रहे हैं लिखो इधर, जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। वैसे ही कुछ पॉइंट जो आपको लग रहा है ये बॉडी में जस्टिफाई करेगी चीजें, उसके हिसाब से लिखो। कुछ चीजें आपको लग रहा है यार ये कंक्लूजन में यूज हो सकता है, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में यूज हो सकता है, वो कंक्लूजन वाले एस्पेक्ट में इधर लिखते चले जाओ। एंड नाउ आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रक्चर्ड में है। क्यों? बिकॉज अब जब फाइनल कॉपी पे आप अपना आंसर उतारने जाओगे तो आप देखोगे कि पहले जो इंट्रो लिखना है वो आपको इसको अरेंज करके लिखना है। तो आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपको ये दुख नहीं होगा कि यार ये इंट्रोडक्शन में आ सकता था, या ये कंक्लूजन में आ सकता था, या फिर ये कंक्लूजन वाला इंट्रो में आ सकता था। So that problem of losing out that novel statement because you were not able to fit that in the right circumstances at a place in your essay would be wiped out. और आपका ऐसे में वो नोवेलिटी भी रहेगा और स्ट्रक्चर्ड भी रहेगा। इंट्रो वाला पार्ट इंट्रो में, बॉडी का बॉडी और कंक्लूजन का कंक्लूजन। सो द फर्स्ट थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी तरीके से करनी है। प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग का वही रहेगा, बट हम डिमार्केट करके चलेंगे, क्योंकि कोई किताब जिसमें इंडेक्स नहीं होता है उस किताब को पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट सबसे पहले इंडेक्स बनाना पड़ता है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग का। एंड दिस इज व्हाट गॉडडैम आई कॉल द इंडेक्स ऑफ योर एसे। रफ में करो ये सारी की सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद जैसे ही आपने किया,
आपका फोकस चेंज होना चाहिए ऐसे में। आपका मेजर फोकस ऐसे पे रहना चाहिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर। क्यों सर? Why intro and conclusion should be considered as a more important aspect as far as the essay is concerned? Here comes the Cambridge University's document which was written on essay, a detailed document कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, क्या जज किया जाता है ऐसे से, और क्या आपकी एबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है ऐसे से। ऐसे में ये चीज तो क्लियर है, आपका कंटेंट नहीं चेक कर रहा है यूपीएससी, आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स चेक कर रहा है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक कर रहा है। दैट इज प्रीटी मच एस्टैब्लिश एज फार एज योर एसे कॉपी इज कंसर्न्ड। अब जब आप इंट्रो और बॉडी पे फोकस करो तो आपको करना ये है, आपने जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, इंट्रोडक्शन आप उसी रफ कॉपी के अंदर, जो रफ पेज आप लिख रहे हो, जहां पे भी लिखते हो, रफ के अंदर एज इट इज इंट्रोडक्शन लिख के रखोगे। जो आपको आपकी फॉर्मल कॉपी में लिखना है एज इट इज विथ एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एवरी एस्पेक्ट, आर्टिकल्स, पूरा एज इट इज इंट्रोडक्शन लिखो उसका पहले। उसके बाद में एज इट इज कंक्लूजन आप रफ कॉपी में लिखो। क्यों? फेयर कॉपी में मत लिख देना पहले ही कंक्लूजन, रफ के अंदर एज इट इज कंक्लूजन लिखो कि मेरा ऐसे का कंक्लूजन क्या होने वाला है। बाई अगेन ऑल आर्टिकल, जो आपको एग्जैक्टली लिखना वो एग्जैक्टली इधर होना चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन योर फेयर कॉपी। जैसे ही दोनों लिखा, बच गया आपका बॉडी। First part of your body should be more tilted towards your introductions, and the second part of body should be taking the examiner towards the conclusion. ऐसे इतना बैलेंस हो जाएगा, और क्योंकि आपने एनर्जी और टाइम स्पेंड करके ये कंक्लूजन वाले एस्पेक्ट और इंट्रोडक्शन वाले एस्पेक्ट बने हैं, फ्लॉलेस इंट्रो और कंक्लूजन होगा। एंड यू नो इट वेल, द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे नेवर गिव्स यू मार्क्स, इंट्रोडक्शन हेल्प्स द एग्जामिनर टू टेक यू सीरियसली। सिर्फ इतना ही रोल है। Conclusion is the only thing which he remembers when he gives you the marks. Therefore, conclusion आपके marks determine करेगा। Body जो बची है, आधी tilt इधर रखो, आधी tilt इधर रखो, your entire essay is done. But unfortunately, आप लोग क्या focus करते हो? Body बढ़िया लिखनी है, conclusion गया side में। Please ensure, if you do this, I really call this as rehearsal of your essay. Fair copy में जब intro और रफ कॉपी में इंट्रो और कंक्लूजन आप लिखोगे, बॉडी को आपको लिखना आसान हो जाता है। बिकॉज बॉडी अभी क्या करना है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हूं तो 1000 वर्ड का ऐसे होता है, 200 वर्ड का इंट्रोडक्शन रफली, 200 वर्ड का कंक्लूजन, या 150 करना है तो 150 करो तो 300 हो जाता है टोटल, और 200 करो तो 400 हो जाता है। 600 वर्ड की बॉडी लिखनी है, टेक्निकली 2-250 वर्ड के आंसर लिखने इधर, आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा और आपका ऐसे ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड होगा, विच इज व्हाट द यूपीएससी इज ट्राइंग टू टेस्ट यू ऑन योर एसे। कॉम्प्रीहेंड कैसे कर रहे हो, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद है तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर, और क्या ऐसे के अंदर, और क्या दीज एस्पेक्ट्स आर लार्जली हेल्पफुल इन ऑर्डर टू इट रिप्रेजेंट्स योर स्किल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। सो प्लीज मेक श्योर if you write this essay in this manner, then there is a possibility to score a better marks. एक ऐसे इस तरीके से करके देखो and you will see phenomenal change in your essays. At Study IQ, we are starting our sociology batch. Batch 1 starts from 7th of April, and also a combo course is available जहाँ पे test series और optional दोनों include किए जा रहे हैं। These fees are strictly up to 31st March. Use this, and if you really want to understand sociology, not just what to study, but also in order to largely क्या तरीके हैं sociology में better score करने के, just like the essay I've explained it to you here. Get into the batch and completely live your sociology on me, as I always teach with the real and general will, not guided by the individual will as advocated by Rousseau. Thank you so much. You can use the code DIVLIFE of further handsome discounts. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।